शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा, पूर्ण कथा, सती से पार्वती तक। कल्पना कीजिए, एक ऐसे महादेव की जो सृष्टि के संहारक हैं, जो कैलाश पर समाधि में लीन रहते हैं, जिन्हें संसार के मोह से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी ओर एक ऐसी कन्या जिसने जन्म जन्मांतर की तपस्या सिर्फ एक ही उद्देश्य से की, शिव को पति रूप में पाने के लिए। यह केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह तप, त्याग, प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा की कथा है। आइए सुनते हैं शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की संपूर्ण कथा। भाग एक, सती का जन्म और विवाह। प्राचीन काल में राजा दक्ष प्रजापति थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अपने ज्ञान और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी। उनके मन में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ और सती कैलाश पर्वत पर शिव जी के साथ रहने लगी। भाग दो, दक्ष यज्ञ और सती का त्याग। समय बीता। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को नहीं। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। परंतु पुत्री का हृदय पिता के प्रति खिंच गया और सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। वहां राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। सती यह सहन न कर सकी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जिस शरीर ने शिव के अपमान को सुना, वह अब इस योग्य नहीं, और उन्होंने अपने योग बल से देह का त्याग कर दिया। यह घटना शिव के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। भाग तीन, शिव का रौद्र रूप। जब शिव जी को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित और व्यथित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिव जी सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि संतुलन खोने लगी। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। परंतु शिव जी गहरे ध्यान में लीन हो गए। संसार से विरक्त। पार्वती पार्वती वास्तव में सती का ही पुनर्जन्म थी। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में रमा रहता था। एक दिन नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, यह कन्या शिव जी की अर्धांगिनी बनेगी। तब से पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प ले लिया। भाग पांच, पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने कठिन तपस्या आरंभ की। पहले फलाहार, फिर पत्तों पर जीवन, फिर केवल जल और अंत में केवल वायु पर। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो उठे। इधर तारकासुर नामक असुर ने अत्याचार मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव तो समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव की समाधि भंग हो। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की तपस्या जारी रही। अंततः शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए स्वीकार कर लिया। भाग छह, शिव बारात का अद्भुत दृश्य। अब विवाह की तैयारी होने लगी। जब शिव जी बारात लेकर निकले तो दृश्य अद्भुत था। उनकी बारात में देवता ही नहीं, भूत, प्रेत, गण, नाग, योगी और अघोरी भी शामिल थे। शिव जी स्वयं भस्म रमाए, जटाधारी, गले में सर्प धारण किए हुए थे। यह देखकर माता मैना घबरा गईं। यह कैसा वर है? तब विष्णु और ब्रह्मा ने समझाया कि शिव ही सर्वोच्च हैं। फिर शिव ने सुंदर रूप धारण किया। भाग सात, दिव्य विवाह। हिमालय पर्वत पर भव्य मंडप सजा। देवताओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के बीच शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। यह चेतना और ऊर्जा का मिलन था। यह सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना थी। आध्यात्मिक अर्थ इस कथा का गहरा अर्थ है। सती का त्याग हमें सिखाता है, आत्मसम्मान और सत्य सर्वोपरि है। पार्वती की तपस्या सिखाती है, सच्चा प्रेम और लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। शिव का विराग सिखाता है, मोह से ऊपर उठना,
और उनका विवाह सिखाता है। जब तप और प्रेम मिलते हैं, तब दिव्यता प्रकट होती है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब लक्ष्य दूर लगे, जब संसार उपहास करे, तब पार्वती की तपस्या को याद कीजिए और शिव के धैर्य को याद कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम अंततः अपना मार्ग बना ही लेते हैं। हर हर महादेव।